हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी में कि ये बाज़ औक़ात हम अपने फैसलों से शर्मिंदा हो जाते हैं कि जिंदगी में मुझे ऐसे शायद नहीं करना चाहिए था। रिपेंट करते हैं तो देखते हैं कि ये होता क्यों। बाज़ औक़ात बहुत रैशनल लोग होते हैं, बहुत जबरदस्त लोग होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में वो कुछ ऐसे डिसीजन कर बैठते हैं जिसमें उन्हें बाद में रिपेंट करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, ज़ैडान जो है उसकी मूवी हमने देखी थी, जो फीफा वर्ल्ड कप 2006 में उसने किया था। ऑब्वियसली उसे दूसरे प्लेयर ने मार किया हुआ था और उसे तंग भी कर रहे थे। उसने एक हेड से जो है ना उसे स्ट्राइक किया और उसे रेड कार्ड हो गया और उसकी टीम हार गई। तो वो बहुत जबरदस्त प्लेयर था, ऐसा नहीं था कि आम सा बंदा हो, मीडियोकर सा हो। वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग ब्रेन उसका था, लेकिन इसके बावजूद वो उस पॉइंट पे आके मार खा गया। तो अब जो हम बात करने लगे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कभी जिंदगी में कभी हमसे गलती होगी नहीं, लेकिन हम ये सीख पाएंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये अगर हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम अपने डिसीजंस को करने में कुछ बेहतरी ला सकेंगे। मिसाल के तौर पे ह्यूमन जो ब्रेन है, लुक्स फॉर पैटर्न्स एंड फिल्स इन द ब्लैंक्स। इंसानी दिमाग क्या करता है, कुछ पैटर्न्स ढूंढता है और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। ये भी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इसको कैसे करता हूँ। इट यूजेस पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट यूजेस पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, पुटिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा दिमाग सोचता है कि ये बात हुई है तो इसका बैकग्राउंड ऐसे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट करता है और फिर खुद इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है चीजों को। जहां तक मैंने बात की, यहाँ ये क्लियर होगी जी? अगर ये आइडिया क्लियर हो गया तो मुझे बताइएगा ताकि मैं साथ साथ चलता चलूं। यस सर। जी ठीक हो गया जी। जी ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अब देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज अ पैटर्न फॉर्मिंग एंड पैटर्न सीकिंग डिवाइस। जो इंसानी दिमाग है ये दो तरीके से काम करता है, पैटर्न बनाता भी है और जहां पैटर्न्स ना हो वहां से पैटर्न ढूंढ भी लेता है। पैटर्न्स कुछ खाके आप समझ लें, मॉडल्स आप समझ लें कि इंसानी दिमाग जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। मिसाल के तौर पर अब ये जरा देखिएगा, मैंने लिखा 1, इसके बाद लिखा 4, इसके बाद 10 और फिर 7 फिर 10। अब मुझे बताइएगा 10 के बाद क्या पॉसिबिलिटी है? जी प्लीज बता दें आप, कोई बता दें आप। 11। 11। 11, आपके ख्याल में 11? जी प्लीज जी, बट साहब आप इन लोगों को मोटिवेट करें, जो करना चाहे सिर्फ बता दें। जी जी बिल्कुल। मिनाहल बेटा आप बताइएगा। जी मिनाहल बेटा आप बताइएगा। ये करने का, ये प्रैक्टिस का सर काम है। ये जो आज हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस है जी। जी बेटा 13। बोलिएगा जरा। 13, 10 के बाद 13। फातिमा बेटे आप बताइएगा। फरवा इफ्तिखार, फरवा इफ्तिखार बेटे आप बताइएगा जरा, 10 के बाद क्या आना है? 13। 13, सही हो गया। अच्छा ईशा सैफ बेटे आप बताइएगा, 19 के बाद क्या आएगा? स्पीडली, जिसको समझ आ जाए वो बोल दे जी, जिसको समझ आ जाए वो बोल दे प्लीज। सर 25 मेरे ख्याल में। क्या जी, दोबारा बताइएगा। 25 सर। 25, दैट्स ग्रेट। अच्छा मिनाल आप बेटे आप बोलिएगा जरा। यस सर, मैंने 11 कहा था। 11। अच्छा समीर बेटे आप बोलो जरा, 19 के बाद क्या आना चाहिए? 23। सर मुझे तो इसका नहीं पता, मैंने पहली दफा ज्वाइन किया। नहीं अभी ये बात कर रहे हैं कि जैसे देखो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या आना चाहिए? उन्होंने बताया 13 आना चाहिए। तो मैं कहता हूं अब 19 के बाद क्या आना चाहिए? 23। 23। 22 आना चाहिए। और जी
आपके ख्याल में 22 आना चाहिए। अच्छा जी, जरा बात करते हैं। समीर आप बताओ, जी आपने 22 को क्यों कहा, बताओ जरा। कि 1 के बाद 3 का डिफरेंस है ना, 1 2 3 4, तो इस तरह 7 के बाद भी जी जी 8 जी, 9 10। मैंने भी इस दैट्स हिसाब ग्रेट। से 9 के। देखो, ये है पैटर्न फॉर्मिंग। डॉक्टर साहब ये जरा देखिएगा, हमारे ब्रेन ने फौरन लिया, 1 के बाद 4 आया, उसने जज किया कि 1 + 3 किया तो 4 हो गया, 4 में +3 किया तो 7, 7 में 3 प्लस किया तो 10, अब 10 में 3 प्लस करेंगे तो फिर 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 13 आ 16 में जाएगा। 3 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अच्छा, ये है हमारे माइंड के पैटर्न्स कैसे वो फॉर्म करता है। अभी आपने देखा कि जो जिसने 11 या बेटी ने कुछ भी कहा था, देखो हमें क्लैरिटी अब होती है कि हमारे ब्रेन ने एक फॉर्मेट लिया है, एक मॉडल लिया है, खुद बनाया है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या है, ये एक पैटर्न फॉर्मिंग डिवाइस है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है फिर, इससे फायदा क्या होता है, ये काम फिर क्या करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी करता है माइंड। माइंड क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है चीजों को। अब जरा इसके साथ देखिएगा, 37 के बाद क्या आएगा जी, 37 के बाद एनीवन प्लीज। समय जावेद बेटी आप, या शीजा नूर आप, बेटे आप बोलिएगा। सर जी प्लीज 40 बोलिए, आए। कोई बेटा बोल दो। 40 आएगा, कैसे पता चला बेटे। सर जैसे पहले उन्होंने ऐड किया हुआ है आपने 1 2 3 एंड 4, इसके बाद ऐसे ही 2 ऐड करने के बाद 4 5 6। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको ये सोचने में कितनी देर लगी है। आई थिंक 1 मिनट। 1 मिनट। अच्छा जी, किसी को इनसे कम टाइम लगाओ सोचने में। देखो सर कोई ये ना 10 10 एक्टिविटी 20 है, सेकंड। 10-20 सेकंड लगे हैं। समीर साहब वंडरफुल। और जी, और कोई। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूँ ये हुआ क्यों है। एक दफा पैटर्न बन गया ना, एक दफा पैटर्न बन गया, दूसरी दफा हमारे ब्रेन ने ना प्लस नहीं किया, फिर उसने ऑटो पे कर दिया। आपने पहले जब किया होगा 1 + 3 करके चेक किया, 7 + 3 चेक करके किया, फिर इसी तरह आपने 13 + 3 + 16 + 3 19। अब आपके माइंड ने एक पैटर्न ले लिया है कि नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 ऐड करके आता है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 ऐड करके आता है, ऐसा ही है ना जी। अब हमारा माइंड ऑटो पे चला गया, हमारा माइंड ऑटो प्ले पे चला गया, उसने नहीं देखा कि अब मुझे प्लस करना है कि नहीं। एक और बात, एक और बात, अभी इससे 37 से पहले नंबर क्या हो सकता है, 37 से लेफ्ट साइड पे क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है, मैं इस ब्लैंक पे क्या फिल कर सकता हूँ। 30। सर 18 आ 30, सकता है बिटवीन 19 एंड 37। 80। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे पास अब डिजिट है 37, इसके इस तरफ आ गया हमारे पास 40, और इस तरफ क्या आएगा 34 34 आएगा। दैट्स ग्रेट। अब जरा देखो, आप राइट पे मूव कर रहे हैं और लेफ्ट मूव कर रहे हैं, राइट मूव करते हैं 3 ऐड करके और लेफ्ट मूव करते हैं 3 माइनस करके। तो ये हमारे माइंड ने एक यहां से लर्न किया। तो लाइफ तो मैथमेटिकल नहीं होती ना, लाइफ मैथमेटिकल नहीं होती, उसमें इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूं, फोकस कीजिएगा जरा, इसके बाद मैंने आपसे सवाल करने हैं। ये जो अभी हमने पैटर्न सीखा है ना, क्या हमारा ब्रेन पैटर्न फॉर्म करता है, वो डिफरेंट पैटर्न्स लेता है। तो अब जरा मैं एक स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं। एक छोटा सा बच्चा, उसकी मामा जो है उसके साथ अटकेली कर रही है। अच्छा, बाज का माए बच्चों को खिलाते हुए ना, बिल्कुल छोटा बच्चा है, थपकी लगाती हैं उसको, पैट करती हैं। तो अगर पहली दफा पैट किया ना थोड़ा सा, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो बच्चा मुस्कुराना शुरू कर देता है। अब पैट थोड़े से जोर से करती है पहले, लेकिन इस पर थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा देती है।
अब बच्चा फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो बच्चा मुस्कुराना शुरू करता है। तीसरी दफा इसको थोड़ी सी और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपने जो एक्सप्रेशंस है वो उसको जो कहती है ब्लैंक कर देती है। बच्चा फौरन हंसना रुक जाता है और नेक्स्ट मोमेंट पे वो खुद खातून जो है वो हंसना शुरू कर देती है और बच्चा फिर हंसना शुरू करता है। और लास्ट सिचुएशन, फोर्थ टाइम वो उसको उतनी ही इंटेंसिटी से पैट करती है जितना थर्ड टाइम किया था, लेकिन घूर कर देखती है और बच्चा अब रोना शुरू कर देता है। बच्चा अब रोना शुरू कर देता है। इतनी बात अगर जो मैंने बात की, अगर इसमें कोई सवाल हो तो पहले पूछ लें, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे बात पूछूंगा ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो। जितनी बात अभी मैंने आपसे शेयर की अगर ये क्लियर है तो मुझे बताइएगा। ये समझ आ गई जो बात मैंने की है? यस सर। जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि ये बच्चा जो है ये हंसता क्यों है? जब माँ पैट करती है फर्स्ट और सेकंड टाइम तो ये पैट करती है, हंसता है। थर्ड टाइम फिर आके ये थोड़ा सा पॉज क्यों करता है? मदर के सवाल फेस पूछ के लें, अगर ना समझ आया तो या आप फेशियल एक्सप्रेशंस। फेस के फेशियल एक्सप्रेशन से, वो फेशियल एक्सप्रेशन को क्या समझता है? वो उसके सर फेशियल इमोशनली एक्सप्रेशंस को अटैच क्या है ना अपनी समझता है? मदर के साथ। इस एज पे जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली अटैच वर्बली है। से ज्यादा जो है, जी सर, वर्बली एक्सप्रेशन से ज्यादा ना जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्रीहेंड करते हैं इस एज पे। तो एक तो वो इमोशनली अटैच है, दूसरा जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस है ना उसको भी साथ साथ रीड कर रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है उसने एक पैटर्न वहां से लिया ना, उसने एक पैटर्न वहां से लिया, जी सर। अपनी मामा के एक्शन से उसने एक पैटर्न लिया। तो फोर्थ टाइम वो रोया क्यों? क्योंकि उस मदर के जो एक्सप्रेशंस है वो चेंज हो गए थे, एंगर एक्सप्रेशंस थे। बिल्कुल ठीक, एंगर वाले थे। अब ये होगा, अब आपने देखा होगा पास्ट टाइम इस तरह होता है कि छोटे बच्चे जब किसी बूढ़ी औरत को दिए जाता है ना, या बूढ़े दादा को दादी को दिया जाता है, आमतौर पे बच्चे बाज़ औक़ात रो पड़ते हैं। आमतौर पे बूढ़े जो होते हैं ना उनके चेहरे एक्सप्रेशन इतने ज्यादा वाजे नहीं होते, या वो थोड़े से स्पार्ट फेस के साथ होते हैं, या ऐसे समझ लें कि उनकी मामा जैसा या उनके पापा जैसा उनका फेस उनको नजर नहीं आता। इस वजह से वो रोना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा फिर अगर बूढ़े शख्स को दिया जाए या अजनबी शख्स को अगर पकड़ाया जाए तो वो क्यों रोता है? सर जी इसमें एक प्लीज। कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, ऑब्जेक्ट जी परमानेंस। जी इसमें जी ना जी एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। मींस बच्चा जो है उसने लर्न किया हुआ है अपने फादर या मदर का फेस जो है, जब वो जो है वो किसी स्ट्रेंज फेस को देखेगा तो वो ना एंजाइटी को शो करेगा। जैसे अगर फादर है तो वो बियर्ड है, ठीक है, अब वो जानता है अपने फादर को कि वो बियर्ड है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो शेविंग करवा के आएगा तो अब उसकी ये जो है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस क्रिएट हो चुकी है। तो फिर जब जैसे ही वो देखेगा अपने फादर को तो वो जो है ना वो अफ्रेड फील करेगा, स्ट्रेंजर फील करेगा कि ये तो मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर तो जो है वो तो बियर्ड था और ये जो है इसने तो शेव की हुई है। तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आता है। मैं बस हैट्स ऑफ, बहुत बहुत जबरदस्त बात आपने की है। आपने मेरा काम बहुत आसान कर सर दिया। इट्स मरियम। बच्चे ने क्या किया है? बाप बाप जी प्लीज, जी 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 अरे खीर साहब ने जी रात करें। चिकन ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਵੇਨਾ ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੋਦੋ ਕਲਾਸ ਤੋਂ काइंडली अपने अच्छा माइक्स जो है ये वो अनम्यूट कर लीजिए जी, वो जी और कोई बैकग्राउंड बात नॉइज इसमें करना चाहो? जी और सर, कोई बात करना चाहें? ये मरियम थी, इन्होंने जी जी मेंशन किया कि मैं बहुत मरियम। जी 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 मरियम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, इन्होंने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है। मरियम थैंक यू। अब देखो किया क्या बच्चे ने, उसने माइंड रीड किया हुआ है, उसका जो फेस था उसको अंडरस्टैंड किया हुआ, उसने सामने एक पैटर्न लिया हुआ है कि मेरे बाप का चेहरा ऐसा है, उसमें दाढ़ी है, उसके पैटर्न एक बन गया हुआ था। अब दाढ़ी के बगैर आया वही बंदा है, उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। समझाई ना बात? तो ये छोटा बच्चा जो है, जो अभी बिल्कुल छोटी एज में, वो पैटर्न ले रहा है, उसका दाग पैटर्न बना रहा है। बात समझ आई ना? तो हमारा ब्रेन अमूमी तौर पे कैसे काम करता है, उसे कैसे पता चला जी ये मेरा बाप नहीं है। उसने ये किया
इस फेस को पहले वाले फेस के साथ इंटरलिंक किया है, रिलेशन डेवलप किया है, तो वो कनेक्शन बना नहीं है, उसमें कोई चीज मिस थी, तो अब उसने इंटरप्रेट कर लिया कि ये वो शख्स नहीं है, हालांकि है वही। मैं बात कह पाया हूँ जी, जो मैं कहना चाह रहा था, मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा था यस कि सर। हमारा दिमाग पैटर्न्स पे चलता है, हमारा ब्रेन पैटर्न्स लेता है। नहीं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और बात आपसे शेयर करता हूँ जी। ये एक मेडिकल कार्ड है, ये भी मैंने स्टोरी आपको सुनानी है कि एक और पैटर्न कैसे बना हमारा। एक कंपनी है जिसने अपने वर्कर्स को ये कहा कि ऑनलाइन क्योंकि सारे सेशन जा रहे हैं तो आपने मेडिकल कार्ड्स अपने रिवाइज करवा लें। आप ये कीजिएगा जिनमें कोई चेंज नहीं है फैमिली में, वो नो चेंज लिखकर सेंड कर दें, और जिनकी चेंज है वो फॉर्म फिल करके तो सेंड कर दें मुतलका बंदे को। ये मैसेज हो गया। अब एक जो उनका सीनियर मेंबर था, ये एक क्लर्क की तरफ से मैसेज आया था, और जो उसका एक सीनियर मेंबर था, इवन आप ऐसे कंसीडर फॉर द मोमेंट कर लें कि क्लर्क अगर 9 ग्रेड का तो ये 17 ग्रेड के बंदे क्या जो बात मैं बताने लगा उसने किया, उसने फॉर्म फिल करके भेज दिया, चेंज कोई भी नहीं थी उसके ख्याल के मुताबिक कोई जो है ना। अच्छा, एक और चीज ऐड करो कि ये कंपनी ऐसे लोग जो पेरेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो उनको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। अब जिस बंदे की मैं बात करने लगा हूँ, उसका जो फादर है उसकी एज 80 थी, और साफ ज़ाहिर है कि वो पहले ही उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन उसकी रिसेंट होगी डेथ। उसे जहन में आया कि हो मेरे तो वाला साहब अब नहीं है, तो मैं अपने बाप का नाम यहाँ से निकाल दूं। तो उसने कार्ड देखा नहीं और अपना रीफिल करके सेंड कर दिया। अब क्लर्क की कॉल आती है नेक्स्ट डे, उसने अपनी कंपनी के रिसेप्शन से कॉल करवाई, डायरेक्ट उनके नंबर पे नहीं की, उनके रिसेप्शन के कॉल से करवाई ताकि ये फॉर्मली रिकॉर्ड भी रहे। यस सर। उसने कहा जी सर आपसे बात करनी है। जी मैं बात कर रहा हूँ जी। सर जी मुझे लगता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। ये क्लर्क की बात है। कहते क्या मतलब? कहते सर जी अगर आप जैसे लोग इस तरह करेंगे, पढ़े लिखे लोग, तो जो वो बाकी लोग हैं उनका क्या बनेगा? हमारी टीम ने पूरा वीक लगा के ये प्लान किया था कि ये काम ऐसे करना है। बताया ये था कि अगर चेंज नहीं है तो नो लिख दें, नो चेंज लिख दें। फॉर्म किसने कहा था आपको फिल करें? हमें फिर सारा डेटा फिर जो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये तरीकाकार अच्छा नहीं है आपका। अच्छा, उसी वक्त वो जो सीनियर मेंबर था उसके जहन में बात आई, मैं हेड से बात करता हूँ, अभी इसने ये क्या मेरे साथ बात की है। तो उसने कॉल मिलाई और कॉल मिली नहीं लकीली। तो साथ ही साथ वो अपने लैपटॉप पे देखता है कि जो इंस्ट्रक्शन मुझे सेंड की गई थी क्या वाकई ऐसी हैं। तो देखा तो वो क्लर्क की बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसने कहा शुक्र है मैंने हेड से बात नहीं की, अदरवाइज तो उन्होंने मुझे ही कहना था कि ये क्या किया आपने, वो इंस्ट्रक्शन तो ठीक ही थी, आप खामखा बात करते हैं। अब मेरे आप यहाँ तक बात समझ आ गई जी? यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर समझ में आ गई। अब मेरा सवाल ये है इस सीनियर मेंबर को बुरा क्यों लगा, गुस्सा क्यों आया कि इस क्लर्क ने मेरे साथ ऐसे बात क्यों की है? क्यों कहा कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया? क्योंकि वो जूनियर था ना, वो क्लर्क था। वो क्लर्क। इसका मत अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। बहुत अच्छी बेटी ने बात बताई, इसी को जरा आगे लेके चलते हैं। अगर वो क्लर्क था तो क्या मतलब उसको ये राइट नहीं है कि वो बात कर दे, या उसका अंदाज ठीक नहीं था बात करने का? क्योंकि वो खुद उससे बड़ी पोस्ट पे था ना, तो उसको ये लगता था कि जो छोटा है उससे, वो उसको नहीं समझा सकता। सही हो गया। यानी ये हमने एक पैटर्न लिया हमारे दिमाग ने। अभी जैसे बेटी ने बात की कि जो जूनियर है, जो क्लरिकल स्टाफ में है, वो अपने एक बॉस से इस तरीके से बात करेगा, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? वक्ती तौर पे हम पूछ रहे हैं जी, क्या कंसीडर हो जाएगी? उसकी सर बोले ना, बेइज्जती हम कंसीडर कर लेते हैं जो इंसल्ट उसने फील की कंसीडर है कर ली जाएगी। ऑफिसर ने। उसने फील की है, इंसल्ट फील किया, बिल्कुल ठीक है। अब आप जरा
दानिश मुनीर साहब, डॉक्टर साहब, जरा आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए था जब उसने कॉल किया अपने बॉस को, जो सीनियर मेंबर ने, फिर उसने कॉल चूंकि हुई नहीं है और उसने कहा अच्छा हुआ यार कॉल नहीं हुई, अब उसे क्या रियलाइजेशन हुई है? सर इसमें उसने जिस तरह उसने परसेप्शन किया ना कि एक छोटा बंदा बड़े को नहीं बता सकता या उसे नहीं इस तरह समझाना चाहिए था, इसी तरह उसने अपने आप को उस जगह पे रख के देखा कि जब मैं अगर बड़े से बात करता और मैं गलत निकलता तो इस बात पे वाह, मेरी बेइज्जती हो सकती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये उसने एम्पैथाइज कर लिया। अब मेरा एक सवाल और है कि अगर यही बात उसका बॉस कहता तो उसे गुस्सा आता? नहीं फिर उसने अपने आप को अगर वो गलत था तो उसने गुस्सा नहीं करना था, लेकिन अगर यही बात अगर छोटे क्लर्क ने की है तो उस पे उसको गुस्सा आना था कि मुझे छोटा बंदा समझा नहीं, रहा है। मेरा मेरा सवाल सबसे कुछ इस तरीके से है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल सबसे अब इसका है, अब उसे पता नहीं है कि ठीक है कि नहीं, उसने अभी चेक नहीं किया। जिस वक्त क्लर्क ने बात की थी उसी वक्त उसका बॉस बात करता, क्लर्क ना होता, बॉस बात करता कि आपने ये गलत किया, तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे उसने क्लर्क की बार किया? नहीं बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। नहीं सर, फिर बिल्कुल तो भी ऐसा इसका नहीं करना। मतलब है हमारे दिमाग ने कहीं ये रखा हुआ है कि क्लर्क बात करे तो इस तरह, अगर बॉस बात करे तो इस तरह। ये हमने सोचा नहीं, खुद ही उसने काम कर लिया है, हमने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं की, दिमाग ने रिएक्ट किया हुआ है। ये ऐसे ही है ना जी, हमने तो नहीं उसको कहा कि तुम जरा सोच के बताओ कि मुझे गुस्सा करना है कि नहीं करना, उसने ऑटो पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन कुछ अजम्पशंस पे चल रहा है। वो कहलाता बात है ठीक है कि नहीं? यानी एक अजम्पशन तो यहाँ ये है कि उसने बात की है क्लर्क ने, क्योंकि उसका रैंक जूनियर है, तो उसे एटलीस्ट इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर बॉस इसी अंदाज में बात करता तो चलो खैर है, कोई बॉस है उसका राइट है। ये अजम्पशंस हमारे ब्रेन ने ली हुई हैं। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ जी। अब ये जरा देखिएगा, ये पिक्चर आपके सामने है, इसको हमने इंटरप्रेट करना है, इसकी वजाहत करनी है। जो आपको नजर आता है, पॉज लें, आप 1 मिनट पॉज लें जी, फौरन बताने की जरूरत है सच नहीं है, 1 मिनट पॉज लें और बताएं कि इस पिक्चर में जो आपको नजर आता है, ऐसे ये पीछे लड़का क्यों हंस रहा है, और जो है ना वो ये साइकिल सवार टांगे बिल्कुल सीधी क्यों कर रखी हैं, या इसके अलावा भी आपके दिन में जो बात आती है वो प्लीज आप शेयर करें। और आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, जो बात पहले करना चाहिए हैंड रेज भी कर सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है। सर ये क्यू के लड़के ने वो साइकिल को धकेला है, जिसकी वजह से उसको तो पैडल नहीं चलाने पड़ रही है, जो बुजुर्ग है, इसलिए। हाँ हाँ, सही हो गया। और इसने टांगे पर सीधी क्यों की हुई है? क्योंकि इसको पैडल ही नहीं चलाने पड़ रही, इसलिए इसने सीधी कर दी। सही खुशी है। खुशी के मैं भी मारे भी बेटा हो आप सकती। बताइए, जी जी दोबारा बताइएगा। खुशी के मारे, खुशी के मारे। मैं बस सर बेटे आप बताइएगा। खुशी कहाँ से आ गई? जी मैं सर, इसमें ये जो मुझे मतलब महसूस हुआ, ये ग्रैंडफादर है और उसके साथ उसका ग्रैंडसन है, तो ये तो एक एक्साइटमेंट की वजह से ना खुशी है उनके फेस पे, और ये साइकिल अच्छा छोटी है जिसकी वजह से अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सही है। ये और क्यों बताना चाहिए, देखो इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, जो करेंगे वो लर्न करेंगे। तो जो हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को किस तरह समझने की कोशिश करें कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो जो पार्टिसिपेट करेगा उसका बहुत फायदा होगा, हम अपनी लाइफ में इसको ओन करने के काबिल हो सकेंगे। प्लीज गो अहेड। ये सर मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें कोई खुशी का ही एलिमेंट है, बच्चा जो धक्का दे रहा है और वो अच्छा, साइकिल आप चल इस रही है। सिचुएशन को ना, आप इस सिचुएशन को जरा डिस्क्राइब कर दें, आप चंद लफ्जों में इसको बता दें, आपके ख्याल में ये क्या है? सर मेरे ख्याल से ना और ये साथ ही वो लोग, जो जी जी, जो मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट है, जो ग्रैंड फादर है, ये
मतलब उनके साथ आया होगा और उसने कहा होगा कि मैं आज आपको साइकिल चलाना मतलब यहाँ चलाना सिखाता हूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि वो बच्चा है ना। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मिनाल, देख अभी आपने बेटी एक और इंटरप्रिटेशन दे दी है कि ये उनको साइकिल राइडिंग सिखा रहा है। यस ठीक है, अभी आपने बताया वो, दैट्स ग्रेट। और पहले जो हमारी बेटी थी मैविश थी शायद, उन्होंने उन्होंने कहा कि वो खुशी से हंस रहे हैं। अगर वो साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो इन बुजुर्गों का जो जो मुंह खुला हुआ है, ये खुशी की वजह से है या डर की वजह से है? और बच्चा पीछे तो एंजॉय कर रहा है। सही तो डर की वजह से लगेगा, दूर जाके सर गिरेंगे भी। आई थिंक ये भी अच्छा, डर की वजह से ही है। आई डर की थिंक वजह से है। एक्साइटमेंट की अच्छा वजह जी, से। इन्होंने एक्साइटमेंट की वजह से ये भी हो सकता है। और जिन्होंने बिल्कुल सामने टांगे की हुई, क्या किसी चीज से इनका ख्याल ये है कि मैं टकराऊं ना और टांगे जाके पहले लग जाए तो मैं कुछ बचत हो जाएगी, या कोई और चीज है? सर यही अपने लगता है। मिजाज के मुताबिक बताना, अपने हिसाब से बताना है। सर मुझे तो ये लगता है कि वो ये मतलब प्रिटेंड करा रहे हैं कि जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं वैसे ही उन्होंने भी वैसी टांगे ऊपर की हुई हैं और वो उसको शो करा रहे हैं कि मैं भी गिर जाऊंगा अभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। कोई और भी कोई बात करना चाहे तो करें जी, और बात करना चाहें तो करें। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना बूढ़ा आदमी वो बच्चे की कंपनी एंजॉय कर रहा है, और उसने टांगे सीधी इसलिए की हैं कि जब कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो कभी हम दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर सही। करके, कभी हाथ पे हाथ मार के, तो वो इस तरह वो अपनी खुशी को जो है ना वाज़िया कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए उसने अपनी टांगे बिल्कुल सीधी की हैं। और वो खुश ज्यादा इसलिए है कि जब इंसान अपनी ओल्ड एज में जाता है तो वो यूजुअली बच्चों जैसा उसका माइंड होता है आमतौर पे, तो वो उसकी कंपनी बहुत बिल्कुल ज्यादा एंजॉय कर रहा है, आई थिंक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और कोई इसके बारे में बात करना चाहें, फिर मैं इसको कंक्लूड करूं और आगे बढ़ूं। अगर इस पिक्चर के हवाले से कोई बात करना चाहे तो। सर लगता है हमने इनफ इंटरप्रिटेशंस कर दी ऑलमोस्ट जो। दैट्स गुड। अच्छा जरा देखिएगा कि हमने जो इंटरप्रिटेशंस की हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ की है, ये कैसे हुआ? हमने जो इंटरप्रिटेशन एक ही चीज की डिफरेंट वे से की है, तो हमारे कुछ मॉडल्स हैं, ब्रेन के मॉडल्स हैं जो काम कर रहे हैं। जिन्होंने कहा ना एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ऐसा भी होता है। और उसके बैकग्राउंड में थी एक चीज जिसकी वजह से अब उसने इसके साथ रिलेट कर दिया। हम डिफरेंट सिचुएशंस को कंटेक्चुअलाइज करते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं। ये अलहदा बात है कि वो ठीक हो या ना हो, यानी इसमें ये बात भी हो सकती है कि बच्चे ने राइडिंग साइकिल सिखाई है और वो बाबा जी डर गए हैं और ऐसे है। एक ये है कि वो बच्चे इतना तेज साइकिल चलाई कि बच्चा पीछे रह गया और बुजुर्ग बड़े खुश हो गए और एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं। ये भी बात हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ वे से हो सकता है। यहाँ तक तो बात आ गई कि हमारा ब्रेन मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। और यहाँ एक और बात मैं साथ बताऊं कि जब किसी ने साइकिल राइडिंग की हो, बॉयज में से तो अमूमी तौर पे की होगी। अच्छा ये होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड में ना इसकी ब्रेक होती है, या राइट हैंड में जो हमारे पास ये ब्रेक्स होती हैं, इनको अगर अप्लाई करें तो एज सच अगर दोनों एक ही वक्त में अप्लाई भी कर देना तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाए। अमूमी तौर पे जो लेफ्ट हैंड की ब्रेक होती है वो सेफ्टी ब्रेक होती है, वो थोड़ी सी सिक्योर होती ब्रेक होती है। लेकिन अगर यही चीज क्या करना है वो भी कह रही है, मैंने भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन। काइंडली अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट रखिए, बैकग्राउंड में बात करते हैं। अच्छा अच्छा, अब देखिएगा कि जो बाइक चलाने का तरीका सीखा एक दफा, उसमें हमारे लेफ्ट हैंड की जो ब्रेक थी बड़ी सेफ्टी मोड में होती थी। अगर वही चीज जब बाइक चलाते हुए करेंगे, चलाते हुए करेंगे तो आपकी ब्रेक जो है ना, सेफ्टी ब्रेक और राइट पाँव के नीचे आ जाती है और लेफ्ट हैंड में क्लच आ जाता है। तो आपने देखा जब जो है ना लर्नर्स जो होते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, तो जब बड़ी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है ना, सीखने के बाद जब उन्हें चलाना आ जाता है तो होता ही है कि जब जहाँ ब्रेक लगानी होती है क्लच दबा देते हैं और रेस दबा देते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं।
कभी किसी के साथ ऐसे हुआ हो? सर बसाव का ऐसा होता है हाँ कि हाँ हम गलती में ऐसा करते हैं, और बाज दफा हम जब हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मेरे खुद मेरे साथ ये हुआ है कि अब मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट होना, तो फिर हम ये कहते हैं जो होता है होने। नहीं, बाज मैं दफा इस ऐसा इसकी भी बात होता नहीं है कर रहा। कि हमने ब्रेक अप्लाई करनी होती है, हम क्लच अप्लाई कर रहे होते हैं, क्लच अप्लाई करना होता है, हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो हाँ, जाती है हमारा जो है ना यही ब्रेन। मैं कहता हूँ, जब अमूमी तौर पे जी जब सर। साइकिल से हम आते हैं ना मोटरसाइकिल पे, तो जहाँ ब्रेक दबानी होती है, हमारे दिमाग ने पैटर्न लिया होता है ब्रेक दबाने का, तो जी ब्रेक सर। नहीं वो प्रेस करता, तो वो जो है ना वो क्लच को प्रेस कर देता है, और वो आगे टक्कर हो जाती है, या फिर बचत भी बाज़ हो जाती है। ऐसा हो जाता है, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जी? जी प्लीज जरा जल्दी बताते जाइएगा। किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं ऐसा हुआ? अच्छा साइकिल चलें, से काफी बाइक से देर हो गाड़ी। गई। जी जी सर साइकिल आई जी थिंक भट्ट सर साहब आप। टाइम आउट हो रहा है, रीज्वाइन कर ले। नहीं, टाइम नहीं आउट होता है सर, ये टाइम आउट नहीं होता, चलता ये जाएगा। जूम ये का पेड प्रीमियम वर्जन वर्जन है, इसमें प्रॉब्लम है। जी कोई मसला नहीं। ओके सर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, बाज का जब बाइक से आप गाड़ी में जाते हैं, कार चलाना शुरू करते हैं, तो अमूमी तौर पे जो अब तो आ गई है ना जी, ऑटोमेटिक है। जो मैनुअल होती हैं, उसमें जहाँ ब्रेक होती है वहां ब्रेक नहीं होती, वहां कुछ और होता है। तो फिर कभी ऐसा हुआ? जी सर, बिगनर्स जो होते हैं अक्सर उनके साथ होता हाँ है हाँ ऐसा। जी, बिगनर्स के लिए, बिगनर्स की बात करता हूँ। बिगनर्स के ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि हमारा एक ही चीज सीखी हुई है, हमारे माइंड का एक पैटर्न जो है, किसी एक सिचुएशन में तो वो बड़ा सेफ्टी मोड में होता है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में जाके वो बाज़ का बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मेरा दिमाग सोचता है वही बात ठीक हो। जिस वक्त पहले ठीक थी, अब हो सकता है मुख्तलिफ भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, फर्क भी आ सकता है। तो फिर ये है कि वी ओनली सी व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन। हम तो सिर्फ वो, हमारा एक लेंस है ये देखने का, हमारे वो जो बिलीफ्स या अजम्पशंस हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे पैटर्न्स ब्रेन ने बनाए हुए हैं, उस बुनियाद पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं। मैं बात को दोहराता हूँ जी, अभी जो पहले हमने बात की ना, उसका कंक्लूड यहाँ तक ये हुआ कि हमारा ब्रेन सिर्फ वही चीज इंटरप्रेट या एनालाइज करता है या कॉन्टेक्चुअलाइज करता है जिसका फॉर्मेट उसके पास होता है, या उस जैसा वो सीख कर लेता है, वो ढूंढ लेता है, इसके अलावा नहीं। अभी जी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ है, चंद सेकंड की होगी, तो मैं आपको डिफरेंट ब्रेकआउट रूम्स में लेके जा रहा हूँ। चलें इधर ही कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ, ब्रेकआउट रूम में नहीं, इधर ही। आपने ये करना है कि ये चंद सेकंड की वीडियो है, आपकी नजर उससे, कुछ लोगों ने हो सकता है जी पहले देखी हो, नो डाउट, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा जो दुनिया जहान से मुख्तलिफ है। मैं तो ये कर रहा हूँ कि हाउ वी अंडरस्टैंड आवर मेंटल पैटर्न्स, हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मेंटल पैराडाइम्स, जो हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं, जिससे हमारी हैबिट्स बनती हैं। तो जो कहते हैं ना, चेंज योर हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर, तो मैं वो पैटर्न पे लेके आता हूँ कि अगर हम कुछ चीजें, अगर हमारे अंदाज ठीक नहीं है तो उनको बदलना चाहें तो कैसे बदल पाएंगे उनको, और फिर हम जज्बात के हाथों मजबूर होकर हर चीज बाद में रिपेंट करना शुरू कर दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, तो हम उससे बचने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। अब आपको जो मैं विजुअलाइज करवाऊंगा, आपने फोकस करना है कि व्हाइट शर्ट वाले लोग जो हैं वो कितनी बार बाल दूसरे को पास करते हैं, और आपकी नजर इससे हटे नहीं जी, और इसमें सेकंड थॉट नहीं आए, वो जो करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा। मैं रिपीट करता हूं, अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसमें आपने अपना फोकस, आई कांटेक्ट
अब जबकि भी ना तो उतनी देर में हो जाना ये काम। उसमें देखना है कि व्हाइट शर्ट वाले लोग कितनी बार बॉल को पास करते हैं, काउंट करना है आपने। जी ये बात अगर समझ आ गई तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे जी वीडियो की सर। तरफ चलूं। जी सर, प्रोसीड कीजिए। ये नेट शायद कुछ लोगों के पास स्लो हो, कुछ जी लोगों सर, को वो आसानी से नजर आता हो। रिदम खराब हो गया था। दी आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही सर, मेरा ख्याल है कि आपके नेट को कोई ना प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, कुछ लोग इसको देख पाए हैं जी? यस सर। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अगला देखिएगा जी, सफेद शर्ट वाले खिलाड़ी कितनी बार बॉल पास करते हैं जी? हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर्स वेयरिंग व्हाइट शर्ट पास द बॉल? जी प्लीज। अब खुद बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसमें कोई गलती वाली बात तो नहीं जी है, अगर ठीक ना हुआ तो हमने क्या उसको। हाँ जी जी बताइएगा। सर, आई थिंक 4 टाइम, और दूसरी 4 चीजों टाइम्स। पे फोकस किया ही नहीं। जो सेंटर ऑफ अटेंशन वो एक ठीक है, चीज ही थी, ठीक सिर्फ ठीक है, ठीक है। वाइट शर्ट वाले। एक सवाल का जवाब आप प्लीज, एक सवाल का पहले जवाब जी दीजिएगा। सर। आपने 4 टाइम्स कहा। अच्छा जी, यस इससे सर। ज्यादा किसी ने देखा हो, किसी किसी और ने ज्यादा दफा देखा हो? सर आई थिंक 5 or 6 टाइम। 5 और 6 टाइम। जी और जी प्लीज शेयर करते हैं कितनी कितनी दफा जिसने देखा जी प्लीज। 6 times. 6 टाइम्स। जी जी प्लीज। ईशा साहब आप भी बता दें। इरहा आप बताओ। बिलाल साहब आप बताइएगा, मोहम्मद बिलाल साहब आप बताइएगा। समीर साहब, मुकीत जफर। सर मेरे ख्याल से 5 से 6 बार हुआ, लेकिन वीडियो स्लो थी 5 से 6 बार। तो फिगर देख नहीं सका। सर जी आई जी गेस मैं 6 टाइम्स ही था, लेकिन वीडियो जी इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, इस वजह से सही अंदाजा नहीं हो सका। सर मेरे ख्याल से 1 टाइम। जी 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 ठीक है। सर मैंने भी 6 टाइम्स देखा। 1 टाइम ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा आपको इसमें गोरिल्ला नजर आया? यस सर। दैट्स ग्रेट। और किस किसको नजर, जिसको नहीं नजर आया वो बताइएगा, वो हैंड रेज कर दीजिए जरा। जिनको गोरिल्ला नजर नहीं आया, ये स्लो की वजह जी से सर, शायद नजर आ गोरिल्ला गया। था उसमें। गोरिल्ला था। जिनको नजर नहीं आया वो बताइएगा जी, हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। जिनको गोरिल्ला नजर नहीं आया वो सिर्फ हैंड रेज कर दें। 8 लोगों ने हैंड रेज किए हैं जी इसमें। 9 हो गए जी, 9 लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें हमें गोरिल्ला नजर नहीं आया। 12 हुए हैं। 13। अब जरा देखिएगा, ऑब्वियसली अगर ये मूवी पूरी अपने फ्लो के साथ चलती तो और स्पीड के साथ गुजर जानी थी, पता नहीं चलना था। इसको देखते हैं जी फिर। क्या आपने पर्दे का रंग बदलते देखा? शुरू में क्या रंग था और आखिर में क्या रंग था? म्यूट कर दिया ना। नो सर। जी बेटा नहीं देखा, ठीक हो गया। अच्छा फिर इसमें आपने, अच्छा पर्दे का रंग भी नहीं देखा, तो आपको एंड पे पता चला कि काली शर्ट वाले लोग कितने रह गए थे, या उससे एक खिलाड़ी चला गया था? नो सर। नहीं पता चला। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, आप जरा देखिएगा। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, आप जरा देखिएगा इसको। यहां से स्टार्ट हुआ था।
जी आप जरा देखिएगा। अब हम अपने सवालात की तरफ आते हैं। अब आपको नजर आया जी कि जो व्हाइट शर्ट वाले थे उन्होंने कितनी बार बॉल फेंका था? कोई चेंज हुआ? नहीं सर, क्योंकि हमने पहले ही अपना कंसेप्ट बनाया है कि इतनी बार था, इसलिए अब इस चीज पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अब चेंज नहीं हुआ, किसी का चेंज हुआ हो? सर पर्दे का कलर चेंज हुआ सर है। पहले जो है ना वो सर अब बाल हम की दूसरी तरफ चीजों की तरफ अटेंशन देख थी, रहे थे अब ना। कर्टन की तरफ थी तो लिहाजा काउंट भी नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस चीज को हम फोकस कर रहे थे हमें तो वही नजर आया, बाकियों का तो फोकस नजर ही नहीं आया हमें। बाकियों को फोकस जो बिल्कुल सर, हमारा फोकस राइट था सर। हमें हमें तो वही चीज नजर आई है ना। तो Yes, इसका sir. मतलब ये होगा कि ये पार्शियल रियलिटी है, ये पूरी हकीकत नहीं है जो हम देख रहे हैं, अपनी नेकेड आई से देख रहे हैं। मैं कलर भी पहले रेड था, बाद में वो गोल्डन हो गया। और उसने 16 टाइम्स, ये 16 मरतबा ये पास की बॉल। शायद स्पीड स्लो की वजह से हम पूरी तरह काउंट नहीं कर पाए, लेकिन गुरिल्ले का कुछ को आना पता ही नहीं चला कि हमारा फोकस वो गुरिल्ला था ही नहीं। हम तो फोकस कर रहे थे व्हाइट शर्ट वाले लोगों को बाल पास करते हुए देखना, मिस ना कर पाए। ऐसा ही है ना जी? Yes, sir. Yes, ये ऐसे ही है। तो जी सर। हमारी इस वक्त तो हमारे माइंड ने फोकस किया था कि मैंने व्हाइट शर्ट वाले लोगों को देखना है कि वो कितनी बार बाल पास करते हैं और मिस ना हो जाए। तो हमारा फोकस चेंज होने की वजह से हमारे पास रियलिटी डिफरेंट हो जाती है। मैं एक और एक्सरसाइज आपसे आगे शेयर करूंगा। अब अगर कोई कहे कि नहीं यार कि 6 जिसने कहा, तो दूसरा बंदा कहता है नहीं यार ये 6 टाइम्स नहीं था, ये 12 टाइम था। वो कहता है यार तू पागल है, तुम्हें नजर नहीं आता? ऐसी बात ही नहीं है, हालांकि बात ऐसी थी। All of us think we see the word as it is. We see the word as we are. हमारा ख्याल ये होता है, हम ये कंसीडर ये कर रहे होते हैं कि दुनिया को जैसे है ना, हकीकत मुझे वैसे ही नजर आ रही है। लेकिन होता क्या है कि जो मैं सोच रहा हूं ना, जो मैं जिस पे मेरा फोकस होता है, मुझे वो चीजें बन के वैसी दिखाई दे रही होती हैं। इस पे कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज आप सवाल, इस पे सवाल करना चाहे तो कीजिएगा जी। इसमें ये भी चीज होती है जो हम महसूस करना चाह रहे होते हैं, समझना चाह रहे होते हैं, हमें वही नजर आती है, यानी कि ज़हनी लेवल पे भी वही चीज हमें महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तलहा नासिर आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ बच्चे। फरवा इफ्तिखार, तलहा जी प्लीज आप बात कर लें। जी जी महविश बेटी आपने हैंड रेज किया, बात करें प्लीज, आप गो अहेड। जी सर, इसमें हम क्या ये चीज ऐड कर सकते हैं कि जैसा हमारे मतलब अंदर का माहौल है, लाइक हमारा मूड फ्रेश नहीं है, तो बाहर मौसम जैसा मर्जी हो, हवाएं चल रही हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हम अंदर से मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे। तो इसमें क्या ये चीज ऐड कर सकते हैं हम? फोकस फर्क है ना, आपका फोकस फर्क है ना। जी सर। बाहर से आपको बाहर वाली रियलिटी उस तरह लगती नहीं है, तो आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें दूसरी राय नहीं जी। और कोई बात करना चाहें जी? हम आगे बढ़ना चाहेंगे जी। जी महविश की बात होगी, तलहा अगर आप बात करना चाहें, फरवा अगर आप बात करना चाहें प्लीज। जी तलहा नासिर आप बेटे, आपका हैंड रेज हुआ, आप कीजिएगा बात। अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें जो है ना, हाँ इसमें जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि बेसिकली जो हम देखते हैं कि जो हमें चीज चाहिए, जो हम सर्च आउट कर रहे हैं, तो जिसका आंसर हमें चाहिए, फर्स्ट पर क्या दिया जाता है कि ये जो है ना आप इसमें सर्च आउट करें। तो जो हमने सर्च आउट करना है ना, सिर्फ हमारा फोकस उसी के ऊपर है, तो जिसकी वजह से जो ना हमें दूसरा नहीं पता चलता। सेकंड पहले तो देखी ना तो गुरिल्ला नजर ही नहीं आया, सेकंड में फोकस था कि गुरिल्ला कहाँ पे है, सारे प्लेयर्स थे, मैं कहा गुरिल्ला नजर ही नहीं आया। फिर मैंने को फोकस करता हूँ गुरिल्ला, शायद गुरिल्ला को बहुत डिफरेंस है,
बिटवीन स्टूडेंट्स एंड गोरिल्ला। तो सेकंड में मुझे पता चला गोरिल्ला आया, एंटर हुआ एंड देन लीव आउट हो गया। तो वो जो है ना कुछ पता चला, और फिर उसने फिर ये नोटिस नहीं हुआ पर्दों का कलर लाइट, तीसरी दफा देखूंगा तो बताऊंगा। अब यहाँ आपकी बात से अगर हम कंक्लूड करें ना, तो ये चीज होती है कि हमारा माइंड सिर्फ वो दिखाता है हमें जिसका हम फोकस कर रहे होते हैं, और इनको कंटेक्चुअलाइज करता है चीजों को। तो क्या अगर हम ऐसा, जो हमें एक हकीकत नजर आती है, क्या दूसरे के नजर से वो मुख्तलिफ हो सकती है? जी सर, बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। अगर हमें जैसे दूसरी दफा हमने वीडियो चलाई है तो हमें पता चल गया कि ये चीजें पर्दे का कलर भी चेंज हुआ और फिर गोरिल्ला भी आया, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा माइंड पैटर्न काम कैसे कर रहा है, तो जहां वो गलती होगी हम उसको चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। अगर हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे थोड़ा सा, तो वो हमारे जो रिजल्ट है सोसाइटी में वो बेहतर आने शुरू हो जाएंगे। क्या जी सर जी, अब आपको ना मैं थोड़ी देर में ब्रेकआउट रूम्स में लेके जा रहा हूँ, और आपने आपस में डिस्कस करनी है। मैं 4 या 5 ग्रुप बनाता हूँ, आपस में आपने अच्छे तरीके से डिस्कस करनी है। 1 मिनट के बाद सामने तस्वीर वो रहेगी, 1 मिनट में 30 सेकंड के करीब आपके साथ करूंगा, फिर सवालात हैं वो आपसे पूछूंगा। अच्छा, अब यहाँ जहां तक हमने शुरू से लेके बात की, तो यहाँ पहुंचते हैं कि अगर हम चीजों को देखने के अंदाज जिसकी वजह से हमारे रवैये तश्कील पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज जरा देखिएगा। अगर हम चीजों को देखने के अंदाज, वो मेंटल पैटर्न्स जिसकी वजह से हमारे रवैये तश्कील पाते हैं, को तब्दील किए बगैर महज अपने रवैयों को तब्दील करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ये तमाम काविशें बेकार और बेनतीजा रहेंगी। मैं बात को रिपीट करता हूं, अगर ना समझाए तो पूछ लें, ताकि अगले जो हमारे पास एक आ रहा है, जो सेशन छोटी सी बात आ रही है, उसमें हम इसको अप्लाई करके देख लें। अगर हम चीजों को देखने के अंदाज, इसका मतलब है हमारे मेंटल पैराडाइम्स, हमारे मेंटल पैटर्न्स, अदन साहब थैंक यू, जिसकी वजह से हमारे रवैये तश्कील पाते हैं, को तब्दील किए बगैर महज अपने रवैयों को तब्दील करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ये तमाम काविशें क्या हो जाएंगी? बेकार और बेनतीजा रहेंगी। जी, इस पे कोई बात पूछना चाहते हो, करना चाहते हो तो प्लीज डू शेयर। सर ये आई थिंक ततीर फातिमा कुछ कहना चाह रही है, पूछना चाह रही है। जी जी प्लीज, जी 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 फरवा, उन्होंने हैंड रेज किया। फरवा बेटे आप बोलिएगा। जिन्होंने कुछ कहना है कह लें। जिन्होंने कुछ कहना है वो कह लें भाई, जिन्होंने कुछ कहना है वो बात करें, अच्छे तरीके से बात कर लें। अच्छा सर, अभी जो आपने ये जुमला कहा, इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर, कि सिर्फ रवैयों को अगर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम अपने रवैयों को बदल नहीं सकते जब तक हमारी अजम्पशन नहीं बदलती, जब तक हमारे बिलीव्स बदलते नहीं हैं। अब जरा देखिएगा, मैं आपके साथ एक वाक़या छोटा सा शेयर करता हूँ। एक टीचर क्लास में एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे, और एक बच्चा कहता है कि सर जी मैं वॉशरूम हो, तो टीचर को परमिशन नहीं है कि वो बच्चे को भेजे विदाउट गार्ड। अच्छा, अगर आप माइक बाकी लोग बंद कर लें, तो जब आप बात करना चाहें तो जरूर करें, ताकि इंटरप्शन ना हो उसमें। अगर आप माइक बंद कर लें तो जरा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो इस तरह होता है कि वो बच्चा कहता है कि सर जी अगर आप देखिएगा, बात थोड़ी सी गैर माकूल उसने की, कहता अगर मेरा यहीं पेशाब निकल गया तो फिर सर, तो क्लास का रिएक्शन क्या होगा? बॉयज बैठे हुए हैं क्लास में, एक बड़ा लाफ्टर आया, लाउड लाफ्टर आया। सामने वाली क्लास से एक टीचर आते हैं, सामने वाली क्लास से एक टीचर आते हैं, और वो जो टीचर क्लास में खड़ा हुआ है उसे इग्नोर करते हुए वो बच्चों को खूब डांटते हैं, और डांटने के बाद फिर अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब मुझे बताइएगा व्हाट्सएप,
जो टीचर ऑलरेडी क्लास में खड़ा हुआ है, जो टीचर ऑलरेडी क्लास में खड़ा हुआ है, उसका क्या रिएक्शन होगा? सर वो थोड़े से अनइम्पोर्टेंट फील करेंगे कि यार मैं था और मेरी प्रेजेंस को फील ही नहीं किया गया। हाँ, मुझे कहना चाहिए था, मुझे कह देते, अगर ये बुरा लगा था तो मुझे कह देते, रिएक्शन शो करेंगे। अच्छा, एक और मैं इसके साथ एक और कंटेक्चुअलाइज चीज करता हूँ। अच्छा, ये जो टीचर अंदर खड़ा हुआ है ना, एक दफा ये हुआ कि ये दोनों टीचर एक मॉल पे थे, तो जो टीचर जिसकी क्लास में आके डांटा गया है, इसको मैं ए कह लेता हूँ, जिन्होंने आके डांटा उनको बी कह लेता हूँ। जो टीचर ए था, इसने टीचर बी से कहा कि मुझे ये एक ना स्वेटर जो है ना या शर्ट जो है पसंद करवा दें, कलर चूज करवा दें। अच्छा, जब भी वो शर्ट पहनते ना दोबारा कॉलेज में, तो ये बताते दूसरों को कि ये मैंने लेके दी है, ये मैंने लेके दी है। अब उसने इतनी एम्बैरेसमेंट फील की कि वो शर्ट पहन ही छोड़ दी। ये उसका पहले एक्सपीरियंस है। अब इस चीज को वो कंटेक्चुअलाइज करता है कि अब अगर मैंने इनको कुछ ना कहा तो ये हो सकता है मुझे स्टाफ रूम में बैठे हुए कुछ कह दें। क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता है वो, जरा बताइएगा। बट साहब आप बोलिएगा जरा, मोहसन साहब। और कोई बता दें, और कोई बता दें जो बात सुन रहे हैं। मोहसन साहब, अगर मुझे नहीं लगता सुन पा रहे हो। सर मे बी उसको जो है वो एम्बेरसमेंट फील हो रही हो कि मतलब ठीक है इसने चूज करवा दी है, लेकिन अब बार बार इतने लोगों के क्राउड में जो है वो बताने की क्या जरूरत है कि ये मैंने ही चूज करवाई है। हाँ जी, जी बिल्कुल सही। और जी, जी और सर। जरा बताइएगा जरा, और जी, और कुछ शेयर कीजिए। जी सर, मेरा माइक व्हाट्सएप, अनम्यूट नहीं। जी जी सर कोई इसमें बात नहीं, जी बोलिए। एक एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग का आना कि यार चले आपने पसंद करवा दिया, बार बार रियलाइज करवाने की क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा, अब इसका रिएक्शन क्या होगा? जो अब कंडीशन आई है कि उसने क्लास में आके डांटा, क्या रिएक्शन होगा? ये यार रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा? सर वो अपने रिएक्शन आप को उनके जाने कमतर के फील बाद क्लास करेगा। पे होगा। जी वन बाय वन, जी वन बाय वन। समीर साहब, बेटे समीर आप बात कर रहे जी? जी जब कर लें जी, साथ साहब आप कर लें बात। सर मैंने कहा कि वो जी अपने आप को कर लें कमतर आप। फील करेगा उसके सामने। हाँ, और फिर रद्द-ए-अमल के तौर पे रद्द-ए-अमल उसका को आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइएगा। जी सर, अगर वो चले आप बात कर। वो जब दूसरा टीचर चला जाएगा जिसने डांटा है, तो वो क्लास पे रद्द-ए-अमल होगा उसका, डांटेगा क्लास में दोबारा। क्लास को डांटेगा, उन्हें कुछ नहीं कहेगा, सर उनको इग्नोर करेगा आई थिंक। इग्नोर कर देगा। हाँ जी, और जी कुछ प्लीज जल्दी इसमें जरा अपने इनपुट दीजिएगा जी। जी प्लीज। जी सामिया जावेद, आप बेटा। जी सामिया जावेद, हैंड रेज किया। सर इस तरह से ना मैंने ये बात बतानी है कि इस तरह हमारी एकेडमी में एक मरतबा हुआ था, और एक सर हमारी टीचर पढ़ा रही थी, और टीचर ना अक्सर जब भी पढ़ाती थी तो दरवाज़ा बंद करके पढ़ाती थी। तो एग्जैक्टली कैमरे लगे हुए हैं तो वो दरवाज़ा बंद करके भी पढ़ा सकती थी। तो वो एक सर थे, वो जब भी आते थे ऐसे दरवाज़ा मतलब कि खोल के और हमें डांट के चला जाया करते थे, मतलब कि स्टूडेंट्स को। जी अच्छा जी, अब मैं उस बंदे का रिएक्शन शो करता हूँ, शेयर करता हूँ, मेरे नॉलेज में है वो। एकदम वो कहता है मुझे फीलिंग ऐसी आई कि ये तो अगर आइंदा इन्हें मौका मिला ना तो मुझे किसी ना किसी जगह एम्बैरस करेंगे, तो मुझे इनको फौरन रिएक्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने ऐसे क्यों किया। एटलीस्ट मुझे कहना चाहिए था कि बच्चे शोर कर रहे हैं, एटलीस्ट मुझे आप कह देते, एक डिसेंट वे से उन्हें कहना चाहिए था कि आप ऐसा ना करें। आप उसने ये किया कि थोड़ा सा पॉज कर लिया, कहते हैं ये पेपर खत्म हो जाए इसके बाद मैं करता हूँ बात। पेपर खत्म हो गया, उन्होंने पूछा सर जी ये जो आज वाकया हुआ है ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं सर, बात असल में ये है कि ये जो क्लास है ना ये मैं इसका इंचार्ज हूँ। ये मोहम्मद नायाब, अगर आप अपना कैम बंद कर लें तो जरा बेहतर होगा। अच्छा, वो ना उन्होंने इस तरह किया
बहुत शुक्रिया बेटिया, बहुत शुक्रिया। उन्होंने इस तरह किया कि पूछा कि आपने अगर मुझे कह देती तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने कहा सर ये जो क्लास है ना इसका मैं हूँ इंचार्ज, ये क्लास बड़ी बदतमीज है, इसने फलां फलां टीचर को तंग किया, आप है मेरे सीनियर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपकी क्लास में ये बच्चे बात करें, आप मेरे भाई भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं फौरन आया हूँ और डांटा और मैं चला इसलिए गया हूँ, आपसे पूछा इसलिए नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे भाई जैसे हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं। और मैं चला इसलिए गया हूँ कि मैं भी क्लास कंडक्ट कर रहा था, पेपर हो रहा था, अगर मैं चला था तो कोई और इन्विजिलेटर विजिटर आ जाते तो मुझे भी एम्बेरसमेंट होती। जरा देखिएगा कि मेरी एक जो रियलिटी थी वो क्या थी और जो एक्चुअल रियलिटी थी वो क्या थी, जो एक्चुअल रियलिटी थी वो क्या थी। तो ये है कि जब तक हम अपनी परसेप्शन, मेरी परसेप्शन क्या थी उस वक्त, यार ये बंदा ना उसी तरह करेगा जैसे पहले इसने किया है। तो हम चीजों को देखने का अंदाज जो है, हमारा जो पर्सपेक्टिव जो हम लेते हैं, पैराडाइम जो है, जिसकी वजह से हमारे रवैये तश्कील पाते हैं। तो ये मेरा रवैया किस वजह से तश्कील पाया था, क्यों ऐसे हुआ था, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा एक एक्सपीरियंस उसके साथ हो चुका हुआ था। हमारे जितने मेंटल पैराडाइम्स बनते हैं हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं, बहुत सारा उसका रोल होता है। जब तक हम उस परसेप्शन को चेंज नहीं करते तब तक हमारे रवैये नहीं बदलेंगे। अब मुझे भट्ट साहब आप ही बताइएगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा होता है तो मेरा रद्द-ए-अमल बिल्कुल वैसा ही होगा या फर्क होगा? डेफिनेटली सर, डिफरेंस तो आएगा। पहले आप डिफरेंस इंसान थ्रेट फील करता है कि मुझ पे अटैक है, बाद में जानता है कि नहीं इसका तो कुछ और था। जी मैं अब आपके साथ में पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, अब आपने जरा देखना है कि आपको क्या लगता है इसमें। जरा देखिएगा जी इसमें। अब इस खातून की एज कितनी है जी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहुंचे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचे हैं। ये इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है जी, प्लीज डू शेयर। इसमें आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। हैंड रेज कीजिएगा और हम अपने सेशन के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हैंड रेज कीजिएगा प्लीज जी। अदन, अब आपको इसमें क्या नजर आ रहा है जी? इस औरत की उम्र बताइएगा। सर ये अधेड़ उम्र औरत लग रही हैं और इनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बता रहे हैं कि ये काफी बूढ़ी हैं और इन्होंने हेड कवर भी पहना हुआ है और कोई शॉल या फिर कोई इन्होंने कोई कोट वगैरह वियर किया हुआ है। इसके अलावा इनका जो लाइफस्टाइल है, अगर तो ये बाहर आई हुए हैं जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में है कि सड़क पार करने के लिए इसी किसी सहारे की जरूरत है, तो ये मुझे थोड़ी सोशल लग रही है। हाँ ये बूढ़ी हैं लेकिन थोड़ी सोशल लग रही हैं और हाँ इनकी एज जो है वो काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए इन्हें सड़क पार करने के लिए सहारे की जरूरत होगी और इनके जो चेहरे के खदे खाल हैं वो भी बूढ़े लग रहे हैं, मतलब पुख्ता है। अच्छा बिल्कुल ठीक, यानी पहले भी आपका ख्याल ये था और अब भी ऐसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा मरियम जी, आप जी मरियम आप सर, बताइएगा। इट्स महविश सर। इन्होंने वेलवेटी ड्रेस पहना है और ये काफी यंग हैं और रोड क्रॉस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है और इनका सोशल स्टेटस भी काफी अच्छा लग रहा है फाइनेंशियली। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा रुमैमा जी बेटी, भट्ट साहब आप बोलो। रुमैमा बेटी। यस सर। सर ये जी बेटी आप। काफी ज्यादा ये बुरी लग रही हैं, लेकिन इनका लाइफस्टाइल ऐसे कि बहुत अमीर लग रही हैं। उनकी ड्रेसिंग इस तरह से वो शो कर रही है कि वो अमीर घराने से हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है, सड़क क्रॉस करने के लिए सहारे के लिए डिपेंड करता है कि अगर वो मतलब लाइफ टाइम में अगर उन्होंने पहले इस तरह किया हुआ है, यानी रोड क्रॉस किया है कुछ ऐसे, तो वो खुद भी वो उस एज में भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साइमा जावेद, साइमा जावेद जो है। सर पहले मैंने कहा था कि ये यंग है और वाकई यंग है, इनकी जॉ लाइन से पता चल रहा है। और ये इन्होंने जिस तरह की ड्रेसिंग की हुई है ना, इस तरह की ड्रेसिंग पहले वक्तों में करते थे लोग। ये पंख जो लगा हुआ है मुझे बस यहाँ से लगा, और जो इन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है ना इस तरह की, मतलब कि ऐसे किसी जानवर के खाल की तरह नहीं होती, वो है। जी 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 जी। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बहुत पुराने वक्तों की किसी वुमेन की है। सही है जी। और कोई बात शेयर करना चाहे जी, फिर हम
अपने इसको मैं बताऊंगा जी। एनीवन प्लीज। सर इसका जो समीर है ना आप वो बोलो। जी 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 बोलो 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 जिस सर बोलो। इसके फेशियल एक्सप्रेशंस और इसका जो स्टाइल है ये सब कुछ देख के लग रहा है कि ये बहुत यंग लेडी है। और मैंने पहले भी यही बताया था उसको भी देख के, जो पहली पिक थी, तो यहाँ से भी देख के जो है वो यही लग रहा है कि बहुत यंग है। और इसके जो पंख है ये रॉयलिटी का साइन है, मतलब ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और इसका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफी अच्छा है। जी जी समीर साहब आप जरा बताइएगा। समीर साहब, समीर सर मुझे मुकीत। सर मुझे तो ये यंग ही लग रही है, और इसने कोई इस तरह होते हो दवा एक कोट सा पहना हुआ है, उसके अलावा सर पे भी कुछ शाल वगैरह ओढ़ी हुई है, और हेड जी जी ये माथे पे है, यहाँ पे आगे कुछ है, ये सड़क पार कर सकती जी है ठीक यंग है ये। जी ठीक है। जी सादुल्लाह जफर साहब आप बोलिएगा। जी सर, मेरे ख्याल से इनकी एज जो है ना वो 60 प्लस मुझे लग रही है, मगर इनका जो है ना वियर गेटअप वो इनको मिडिल एज ही या कह ले कि यंग एज दिखाने में इसकी मदद कर रहा है। इनका ये जो गाउन ओढ़ा हुआ है इन्होंने, और सर पे जो इनकी शाल है वो भी एक रॉयल चीज की तरफ इशारा कर रही है, मगर इनकी एज हकीकत में 60 प्लस है। जी ठीक। नहीं जी मैं ना अब इसको मोहसिन भट्ट साहब आप मेरे साथ हैं, जरा देखिएगा। हम सारे पढ़े लिखे लोग ना, अपनी तरफ से समझदार, हमने एक चंद सेकंड के लिए एक पिक्चर को देखा, तो जो हमने देखा हमें ये कंपोजिट पिक्चर है, पिक्चर कंपोजिट है। जी हैंड रेज किया था, किन्होंने किया है? जी बिलाल, मोहम्मद बिलाल। जी सर, मैं भी ऐड मोहम्मद करना बिलाल। चाहूंगा। जी ये जी ना जी दो तस्वीर मिक्स हुई हुई हैं। जी जी एक देखिए तो ये यंग लड़की है, और दूसरी तरफ से ये एक बूढ़ी है, कोई 60 प्लस 70 प्लस। और दो चीजें हैं, दो एंगल से देखना पड़ेगा इस। जी जी सर। ठीक है जी। जी ठीक है जी बिलाल साहब आपका पॉइंट आ गया। जरा देखिएगा, मैं बिलाल की बात को आगे लेके चलता हूँ। ये जरा देखिएगा, ये जो बूढ़ी औरत की नाक है ना ये वाली, अब यहाँ से आप जरा देखिएगा, ये जो यंग थी उसकी ये नोज बनी हुई है, ये जरा देखिएगा, ये उसका हेड है, और ये ऐसे देखिएगा। और ये जो है ना, ये बूढ़ी औरत का मुंह जो है ये इसका नेकलेस है। अब जरा देखिएगा, आपको दूसरी तस्वीर नजर आई थी? किसी को दो तस्वीरें आप नजर आई हैं? जी सर। समीर साहब, मुकीस साहब, मोहसन साहब, मोहम्मद सरबतिया को कहते हैं, जितने भी हमारे पास बेटी है, सादुल्ला साहब हैं, शीजा साहब हैं, आप जरा तलहा नासिर साहब हैं, आप जरा देखिएगा। और जो हमारे पास वीवो 1901 से भी हैं वो जरा देखिएगा। ये दो पिक्चर्स हैं असल में। ये जो बूढ़ी औरत है उसका आप पूरा गेटअप ले लेते हैं तो बूढ़ी औरत की ये बड़ी नाक है, ये नाक है, और ये उसका मुंह बना हुआ है, और ये उसकी कवरिंग की हुई है सारी अपनी बॉडी। यस लेकिन सर। अगर हम यहाँ से ये जो उसका मुंह है ना, इसके ऊपर जरा देखें ना, यहाँ ये गर्दन बनती जा रही है, ये जरा देखिएगा, ये सारा आप देखिएगा, ऐसे इसको देखते जाएं तो ये आप जरा देखें, ये आई लैशेज हैं, ये नोज है, और फिर ऐसे ये चिन बनी हुआ है, ये उसके ईयर्स हैं। ये जरा देखिएगा। अब आपको दो पिक्चर नजर आई हैं? यस सर। किसी नो को अभी सर। भी एक नजर आती हो? यस सर। अच्छा जिनको जिनको पहला व्यू और अब में फर्क आ गया, सिर्फ वो हाथ खड़ा करें। जिन्हें पहले अगर एक बूढ़ी थी अब यंग, या फिर दोनों नजर आ गई हैं, वो जरा, जिनको दोनों नजर आई जरा बताइएगा हैंड रेज करके। जी जी हमारे पास जो हैंड रेज हुए वो 6 हैं, 7 हो गए। आप इसको खुद एक दफा देख के करें, आप ट्राई करें, मैं इसको करता हूँ, जरा देखिएगा, या और कोई एक्सप्लेन कर देगा जी? ये जो अरिका या इरहा या मिनाल या जो लोग बैठे रवैमा है, आप गाइड कर देंगे कि ये दो कैसे हैं, जरा डिस्कस कर दें जरा। सर यंग लेडी का जो है ना साइड पोज नजर आ रहा है, वो हमें, हम लोग उसका फेस बिल्कुल सामने से नहीं देख रहे, उसका साइड पोज नजर आ रहा है एक्चुअली। जी जी यानी ये आप कह रहे हैं उसका ये कान है, और ये उसकी जो है ना साइड से ये नजर आ रहा है,
ये फ्रंट उसकी ये नोज बनी हुई है और ये ऐसा चेन है, ये सारी ऐसे आ जाती है। जी, ये और ऊपर उसके छोटे बाल से हैं बाल है सारे। उसके। हाँ, छोटे छोटे बाल हैं। अब इसके ऊपर अगर हम ये कंसीडर करें, ये सारा ऐसे देख लें, अब ये जो इसकी चिन थी ना, चिन थी, ये नोज है एक्चुअली बूढ़ी औरत का, और जो इसका नेकलेस है ना, ये बूढ़ी औरत का मुंह है। अब जरा देखो, अब किसी को और हुआ कि वाकई दो हैं? अब तो कम हो गया, 5 हो गए, कहते हैं नहीं हुआ, पहले 7 थे अब 5 हो गए। हाँ भाई, दो कुछ लोगों को नजर आई है, 9 हो गए, अब हो गए। जी सर। हाँ जी, अच्छा पहले 8 थी, अब 2 समीर साहब नजर आई हैं? और जी जिनको सर नहीं है नजर तो आई। जूम करके पहले भेज एक सकते हैं। नजर, जी ठीक। अच्छा आप जरा देखिएगा, मैं आपको बात अगली बात तक लेके आ रहा हूँ। जी, अगर कोई बात एक्सप्लेन करना चाहें आप कि आपको कैसे ये लगा इसके 2 तस्वीरों के बारे में, अगर आप कमेंट करना चाहें, आप में से कोई भी करना चाहे तो प्लीज डू शेयर, ताकि हम इसको फाइनल करेंगे। अब सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस तरह के जितने भी स्केचेस होते हैं उनकी कई डिमेंशंस बन रही होती है, ये तो पहले ही हमें पता था। नहीं, नो डाउट डायमेंशंस बनती हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम वही कुछ देखते हैं जो हम तलाश करते हैं। ये तो एल्यूजन की पिक्चर्स है ना, बट सब बात ये नहीं है कि पिक्चर्स के बारे में क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मेंटल पैराडाइम्स जो हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, वो हमारे रवैये वो जनरेट करते हैं, हमारी परसेप्शन जनरेट करते हैं। नो डाउट सर, नो डाउट। बात को फॉलो कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें जो मल्टी डायमेंशनल चीजें बनती हैं, तो ये तो ह्यूमन ब्रेन की प्रेडिक्टेबिलिटी है ना, जो शुरू में हमने किया था कि वो ब्रेन जो है ना प्रेडिक्ट करता है चीजों को, फिर कंटेक्चुअलाइज करता है, फिर इंटरप्रेट करता है। तो वो देखता है वो एंगल जो उसके सामने हो, जो उसके पैराडाइम ने उसको एंगल दिया, उसके मुताबिक वो चीजों को परसीव करता है। ठीक है ना जी? तो ये चीजें हम देखते हैं कि अब हम अपनी बात की तरफ आ रहे हैं कि अगर कोई लोग जज्बात के हाथों ऐसा कर लेते हैं कि एक बंदे को लगता है कि इसको फलां को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब उसे उसके जो मेंटल पैटर्न्स पहले अपने देखे कि मुझे ऐसे क्यों लगता है, मुझे ऐसे क्यों लगता है। अगर उसको चेक करने का तरीका आ जाए, पता चल जाए कि मैं कैसे अपने मेंटल पैटर्न्स को देख पाऊंगा, तो फिर इसमें बेहतरी आ सकती है। कहता हम जो कुछ देखते हैं ना, हमारे रवैये से बनते हैं, हम जो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ना, हमारे रवैये उससे बनते हैं। तो सोशल कंटेक्चुअलाइजेशन करने के साथ साथ हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो चीज़ों को बनाने में, हमारे रवैये बनाने में कारआमद होते हैं। जी, आप 2 लोगों के हैंड रेज हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो कीजिएगा। तला आपका हैंड, चले ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये हमारे लिए ना मैप का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट्स पे हम बात आ रही है, तो ये हमारे पैराडाइम्स, हमारे स्ट्रक्चर्स जो ना मैप का काम करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो बनते हैं। तो अगर आप, मैं एक सिचुएशन में आपको लेके जा रहा हूँ, बस चंद सेकंड के लिए होगा। ये आपके पास लाहौर का मैप है। हुआ ये है कि ये मैप एक्चुअल गुजरांवाले का, आप देखें कि पिंडी बाईपास लिखा हुआ है, नदीपुर लिखा हुआ है, निजामपुर लिखा हुआ है, लेकिन गलती से ना मैप के ऊपर लाहौर लिख दिया गया। ठीक, अब एक फॉरनर है जो लाहौर में है, उसके पास जस्ट एक ये मैप है, गूगल मैप नहीं है उसके पास, ये मैप है उसके पास। अब वो है लाहौर में और ये गुजरांवाला का मैप उसके पास है। इससे उसने बादशाही मस्जिद को लोकेट करना है जी, इसमें उसने जाकर शाही कला देखना है उसने, या कोई और इस तरह हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो मज़ार इकबाल पे जाना चाहता है जी मैं देख लूँ, अनारकली बाजार शॉपिंग के लिए जाना चाहता है, मैं देखो जरा लिबर्टी जाना चाहता है, या कहता है मैं पंजाब असेंबली जरा देख लूँ। आप मुझे बताइएगा वो कितनी जल्दी इसको ढूंढ पाएगा, अपनी मंजिल तक कितनी जल्दी पहुंच पाएगा? बहुत टाइम लगेगा। यानी उसको इस मैप से मिल जाएगा आपके ख्याल के मुताबिक? नहीं सर, नहीं पहुंच पाएगा सर। नहीं, नो सर, उसको एरियाज नहीं मिलेंगे पहुंच वो। पाएगा। मैप ही गलत।
अगर अगर कोई बंदा उसे कहता है यार सबर कर, कुछ बंदा हौसला करता है, तो तू खामखा परेशान होना शुरू हो गया, क्या हुआ 1 घंटा लग गया तो फिर क्या हो गया। बंदा हौसला करता है, कोई पॉजिटिविटी दिखाता है, तुम क्या इतना परेशान हो रहे हो। अगर वो 10 मिनट और या 1 घंटा और पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करता है, तो जस्ट एक अपने आप को कवरिंग दी होगी उसने, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। और फ्रस्ट्रेशन का आना लाजमी है इसमें। कोई बहुत बड़ा ही हो बंदा जो ट्रेंड जैसे अपने ब्रेन को किया हो तो वो शायद ना हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम का आना, रिएक्टिव मोड पे चले जाना, ये लाजमी है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, तो इस शख्स के पास मैप चेंज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। अब ये हमारे जो ब्रेन हमें मैप्स देता है ना चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, उन मैप्स का ठीक होना लाजमी है। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड जो मुझे मैप दे रहा है वो ठीक है या नहीं है, ताकि हम उसके बारे में कोई फर्दर काम कर सकें। ये आखिरी पॉइंट है जी हमारा। अच्छा, ये आमतौर पे फील होता है जहां आपको स्ट्रेस आ जाती है, गुस्सा चढ़ जाता है, बोरिंग फील करते हैं, एनॉयड फील, जेलसी फील करते हैं। ये उन पोजीशंस पे आके होता है, उन पोजीशन पे आके होता है। मिसाल के तौर पे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे की कॉल आ गई, बेल हो गई है जोर से, तो टीचर का रद्द-ए-अमल क्या होगा अमूमी तौर पे? बच्चे को अलाउड नहीं है जी क्लास में मोबाइल चलाना, और रिंग ट्यून आ गई, क्या होगा? सर टीचर विल रिएक्ट एग्रेसिवली करेगा ना रिएक्ट वो। सर डिपेंड करता है। जी 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 बोलिएगा, डिपेंड करता है। मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ था, और मैथ्स की क्लास थी, तब मेरे घर से कॉल आ गई थी, तो टीचर ने मुझे जस्ट इतना कहा था, मुझे भी तब ऐसा फील हुआ था कि वो एग्रेसिव रिएक्शन देंगे, बट उन्होंने मुझे जस्ट इतना कहा था, इसको निकालें और साइलेंट पे रख दें अपने फोन को, बस उन्होंने मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं था कहा। मतलब डिपेंड करता है, कुछ टीचर्स वो एग्रेसिव रिएक्शन देते हैं और कुछ बस मतलब इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं इसको बंद कर दें। अनॉयड फील करते हैं। अच्छा, अब अगर आप टीचर होती हैं, उस वक्त आप होती हैं, आप जस्ट इमेजिन करो आप टीचर होती हैं और आप क्या करती हैं? कोई ना कोई तो रद्द-ए-अमल देते हैं ना आप भी? यस, कोई ना कोई रिएक्शन तो होता, मतलब वो भी डिपेंड करता है। मैं ऑब्वियसली इस बात को, हाँ हाँ बोलिएगा। एक्चुअली टीचर डिस्टर्ब तो होता है, मतलब अनॉय भी हो सकता है, लेकिन मे बी वो स्टूडेंट के लिए या इस तरह उस वक्त सिचुएशन को कवर करने के लिए थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है या कवर कर देता है उस चीज को अपनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और बाज़ का जो रिएक्टिव होता है वो भी शायद इसी वजह से कि वो लोगों को कवर करना चाहता है कि बच्चे बाकी भी ना आए। जी सादुल्लाह साहब, आपका हैंड रेज है जी, आप प्लीज बताइएगा। जी सर, मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। अगर तो हमने जो चीज नोट की है प्रीवियस अपने रिकॉर्ड से, अगर तो हमारे टीचर का जो मुंह है ना वो क्लास की तरफ होता है ना, तो वो सिर्फ एक लुक देते हैं उस साइड पे कि जहां से उसको आवाज नोटिफाई हुई है। अगर वो स्टेज की तरफ है, बोर्ड की तरफ है, तो वो अपना डेकोरम को खराब नहीं करते, उसी तरह से पढ़ाते जाते हैं। ये एक पोलाइट रिएक्शन जो आता है। और अगर अग्रेसिव रिएक्शन आए तो उसमें वो अपना सारा डेकोरम भी खराब करेंगे, क्लास को वहीं पे रोक के वही पूछेंगे किसके पास मोबाइल है, या मोबाइल कह लेंगे कि इधर ला के रखें पोडियम पे, या इस तरह का कोई भी डिफरेंट रिएक्शन। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये जो रिएक्शन है पर्सन टू पर्सन, दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर थोड़ी देर वो टीचर जिसने बड़ा रिएक्टिव मोड में आके बच्चे को डांटा कि क्यों सुन रहे हो तुम क्लास में बैठे हुए, अब ऑफिस की तरफ से उसे कॉल आ जाती है, अपनी ऑफिस या अपने घर से उसे कॉल आ जाती है, अब वो फोन सुनेगा कि नहीं सुनेगा? या वो फोन सुनना ही शुरू कर देता है? वो सर सुनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी शाय फील करेंगे उसके बाद। हाँ जी, अगर वो बताइएगा। एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा उन्होंने डांट पलाई है 10 मिनट पहले कि तुम मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, नो डाउट के स्टूडेंट को अलाउ नहीं है, लेकिन टीचर को अलाउ है। लेकिन वो एक ऐसा बिहेवियर जो है ना वो क्लास में इन्वायरमेंट बन जाएगा कि अगर टीचर को कॉल आ गई है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उस कॉल को रिसीव करना।
तो मेरे ख्याल से वो उस अच्छा कॉल को रिसीव नहीं करेंगे। सादुल्ला जफर साहब 10 मिनट की बात नहीं करते, हम कहते हैं ये क्लास जो ए थी ना उसमें उसने ऐसे किया और क्लास बी में जाके उसकी कॉल आ गई, उस क्लास में हुआ ही नहीं, जी सर। दूसरी क्लास में आ गई, तो हाँ जी फिर सर। तो फिर वो सर मेरे ख्याल से नॉर्मल बिहेव करके उनको कॉल आई है, वो कॉल रिसीव करेंगे अपने, क्योंकि उस क्लास बी में उनकी ऐसी जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, या क्लास बी वाले स्टूडेंट्स ही हो रहे हैं, क्लास ए वाले स्टूडेंट्स और थे। जी जी जी। हमदा डार साहब आपने बड़ा लेट हमें ज्वाइन किया है। अच्छा जरा देखिएगा कि ये जी रमीमा बेटे आप बात करना चाह रहे, जी रमीमा। सर वो एक्चुअली कॉल रिसीव करने में वहां पर भी प्रॉब्लम फील करेगा अपने लिए, क्योंकि उसके अंदर से ये आवाज आएगी कि लाइक उसने पहले इतना ज्यादा रिएक्ट किया था इस चीज के ऊपर, तो अब उसका अपना लेक्चर जब वो सारा डिस्टर्ब होगा ना, तो अपने अंदर वो कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील करेगा उस चीज को लेकर, तो डिस्टर्ब होगा वो अपने अंदर, इजीली वो रिएक्ट नहीं कर सकता। सही सही हो। अच्छा ये बात है, देखें अगर एक टीचर ये दूसरी क्लास में जाके कॉल सुन भी लेता है या उसी क्लास में 2 दिन बाद सुन लेता है, तो उसके एक जहन में कहीं ना ये फार्मूला बैठा हुआ है कि मैं टीचर हूँ और मुझे ये जो ना प्रेस्टीज मिली हुई है कि मैं कर लूँ तो चलो खैर है। बच्चों की तो जो हट जाएगी ना पढ़ाई से, वो शरारतें शुरू कर लेंगे या और कोई काम कर लेंगे, लेकिन मैं तो चूंकि कॉलेज का फोन आया मुझे सुन लेने में क्या हर्ज है, मैं कौन सा जाती तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जरा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए। अच्छा उसे ये उसके जहन में कहीं ना हाँ खाने में बैठा हुआ है कि टीचर को ये प्रिविलेज है कि वो चूंकि समझता है ऐसे है इसलिए कर लेना चाहिए। तो ये हमारे एक पैराडाइम्स बने होते हैं, मेंटल पैटर्न बने होते हैं जिसके मुताबिक हम काम करते हैं। अच्छा अब बात ये है कि अगर कोई जैसे दोनों पिक्चर देखने के बाद जब कंपोजिट पिक्चर देखी थी, तो जिसने नौजवान लड़की वाली पिक्चर देखी थी उसके ज़हन में ये था कि वो यंग लेडी है, और जिसने दूसरी देखी थी तो उसको ओल्ड लग रही थी। जब कंपोजिट पिक्चर देखी तो बाज को जो देखा था वही लग रहा था, बाज को दोनों लग रही थी। और जब ये बात डिस्कस की गई तो बाज को दोनों ही नजर आनी शुरू हो गई, जिनको एक नजर आ रही थी उनको दोनों नजर आनी शुरू हो गई। तो आज के इस सेशन का मतलब ये था कि हम देखें कि हमारा ब्रेन किस पैटर्न पे चलता है, और जो हम विजुअलाइज करते हैं वो पूरी रियलिटी शायद ना हो, वो पार्शियल रियलिटी हो। तो जो दूसरा शख्स देख रहा है वो भी रियलिटी है, जो दूसरे कैंट से नजर आ रहे हैं ना वो भी रियलिटी है। तो हमारा माइंड सिर्फ वही चीज देखता है जिसको हमारा फोकस होगा। अब इसको हम अपनी लाइफ का पैटर्न बनाएं, इसको यूटिलाइज करें कि हम अपनी जिंदगी में जब भी कोई मसला आता है तो हम देखें कि हमारे ब्रेन ने कैसे इसमें फंक्शन किया। हम अपने माइंड पैटर्न्स को चेक करने की कोशिश करें। वो जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जहाँ बड़ा गुस्सा आया होता है, अभी मैं रात को अपने बेटे के साथ आ रहा था, तो 2 बाइकर थे अपनी गली की तरफ मुड़ने लगे, तो और क्या कहते हैं सामने वाला जो बाइक वाला था वो गुजर गया, तो पीछे आ रहा था 2 बाइक थे जो पीछे आ रहा था, उसकी लाइट हेडलाइट भी नहीं थी और उसने मोबाइल भी लगाया हुआ था, और वो हमें टर्न करने में थोड़ा सारा इशू हुआ। तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई क्या फील किया, कहता मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा इसमें। तो मैंने कहा किस वजह से, कहता ये मोबाइल भी सुन रहा है और लाइट भी चली और इस तरह की उसने बात की। तो समटाइम्स हमें अपने घर में भी बैठे हुए ना, अपने घर में भी बैठे हुए गुस्सा आ जाता है बातों बातों में। बाज़त जो है ना वो हस्बैंड अपनी वाइफ से खाने के बारे में कहता है लेट क्यों कर दिया, वो इस तरह वो समझ रहा है कि जब हस्बैंड अपने काम से वापस आए तो ये खातून की जिम्मेदारी है कि उसको अर्जेंटली सर्व करे। ये उसका मेंटल पैटर्न है, ये उसकी परसेप्शन है। तो अगर हम अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने भी मेंटल पैटर्न्स को देखने की ज़रूरत है।
रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जिन पर कहते हैं अजम्पशंस की बेस पे हमारे रवैये बन रहे होते हैं, अगर हमारे पैराडाइम्स ठीक ना हो तो वहाँ चेंज कर लिया जाए तो हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं। इसको किया कैसे जा सकता है, इसका कभी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। इसके बारे में, आज के सेशन के बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी सोल्स फाउंडेशन गुजरांवाला का जो चैप्टर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।